नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्लान चैनल में। दोस्तों आज हम लोग डायबिटिक का एक और पैरामीटर देखने वाले हैं जिसका नाम है सी पेप्टाइड। ठीक है, तो ये सी पेप्टाइड आपने देखा होगा कि इंसुलिन की टेस्ट करते हैं या फिर जब किसी के काफ़ी ज़्यादा डायबिटिक जो है वो काफ़ी समय से उनका जो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उनका सी पेप्टाइड भी चेक किया जाता है। तो सी पेप्टाइड जो है वो काफ़ी कारण रहते हैं जिसकी वजह से उसको चेक किया जाता है। अब सी पेप्टाइड को कनेक्टिंग पेप्टाइड इंसुलिन भी कहा जाता है। मतलब क्या है कि जो इंसुलिन जब रिलीज होता है तो साथ साथ सी पेप्टाइड भी पैंक्रियास से उतनी ही मात्रा में रिलीज होता है जितना कि इंसुलिन रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है, क्या पर्पस है, आज वही हम लोग समझने वाले हैं। तो सी पेप्टाइड का ब्लड टेस्ट क्यों होता है, मतलब ये जानने के लिए कि हमारे ब्लड में या फिर हमारे यूरिन में कितनी मात्रा में सी पेप्टाइड की वैल्यू है। ठीक है, वो जानने के लिए इसका ब्लड टेस्ट किया जाता है। अब वही हम देखेंगे कि ये एग्जैक्टली क्यों होता है, वही हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब मेजरिंग सी पेप्टाइड का मतलब ये है कि आपको अगर आप सी पेप्टाइड मेजर कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप ये मेजर कर रहे हो कि आपके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो आगे और समझाऊंगा, पॉइंट ही क्लियर करूंगा, पर इतना आप पॉइंट समझ लीजिए कि अगर सी पेप्टाइड की जितनी मात्रा है वो इन्फॉर्म करती है एक स्पेशलिस्ट को कि इंसुलिन की कितनी मात्रा उनके शरीर में है, वो इंसुलिन जो पैंक्रिया से रिलीज हो रहा है, ना कि आर्टिफिशियली जो बाहर से लिया जा रहा है। तो यहाँ पे फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का हम देखते हैं कि जो हार्मोन है वो हमारे जो खाने से जो हमारे शरीर में जो शुगर आता है, जो ग्लूकोज आता है, उस ग्लूकोज को पचाने का काम, मतलब पहले के वीडियो में जैसे मैंने समझाया है कि फॉर एग्जांपल 150 पॉइंट अगर शुगर के हैं तो 50 पॉइंट जो है वो शुगर जो रहता है वो ब्लड ले लेता है। ब्लड स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट रहती है उसकी विस्कोसिटी मेंटेन करने के लिए और जो ब्लड के सेल्स हैं उसके रिक्वायरमेंट के लिए। बाकी का जो अगर 100 पॉइंट है उसे हमें लेके जाना है हमारे दूसरे ऑर्गन्स के सेल के पास ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। तो कैसे लेके जाएंगे, वहां पे जो इंसुलिन है जो कि पैंक्रियास में जो आइलेट सेल्स हैं वो रिलीज करती हैं, ताकि इंसुलिन जो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ग्लूकोज पड़ा है उसको लेके जाके सेल्स के पास, जो हमारे अलग अलग बॉडी में जो अलग अलग हिस्से के जो ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, उसमें जो छोटे छोटे सेल्स रहते हैं वहां लेके जाते हैं ताकि वो ऑर्गन जो है वो अच्छे से काम कर सके। तो ये पॉइंट मैंने पहले के वीडियोस में भी क्लियर किया है, आप शुरुआत से पहले के सीरीज जो है वो डायबिटीज का देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है इंसुलिन। अब इंसुलिन और पैंक्रियास का मतलब समझ लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा फास्टली हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं अच्छे से समझा लेता हूँ। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंसुलिन योर पैंक्रियास प्रोड्यूसेस सी पेप्टाइड। इंसुलिन सी पेप्टाइड एंटर्स इन योर ब्लड स्ट्रीम एट द सेम टाइम एंड इन an equal amount. C peptide doesn't affect your blood glucose level, but it stays in your blood longer than insulin, so it's easier to measure the accurately of insulin. A C peptide test can provide the important information to help understand, monitor, and or treat disorder that involves how well your body makes insulin, such as hypoglycemia, low sugar level, and diabetes. देखो, इंसुलिन रिलीज हो रहा है हमारे पैंक्रियास से जो कि आइलेट सेल रिलीज कर रही है। ये इंसुलिन कितनी मात्रा में रिलीज हो रहा है, कैसे रिलीज हो रहा है, और ये इंसुलिन जो हमारे शरीर में है क्या वो पैंक्रियास का ही है या फिर जो कई लोग इंजेक्शन के द्वारा ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, उसके द्वारा जो है वो दिया गया है जो वो इंसुलिन है। तो एग्जैक्ट ये मापदंड करना कि हमारे पैंक्रियास से निकला हुआ इंसुलिन कितना है, उसको मेजरिंग अमाउंट, जैसे हम कहते हैं ना दूध को मापने का जो एक माप रहती है, वो इंसुलिन को मापने का एक माप है जिसका नाम है सी पेप्टाइड। इसलिए इसे कनेक्टिंग पेप्टाइड इंसुलिन भी कहा जाता है। ये दोनों ही साथ में रिलीज होते हैं पैंक्रियास से, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, दोनों का ही लेवल इक्वल रहता है और ये दोनों ही हम देखते हैं कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में अवेलेबल रहते हैं। सी पेप्टाइड हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको कोई अफेक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ इंसुलिन की मात्रा को जांचने के लिए हमारे शरीर में रिलीज होता है। देखो, कुदरत ने कितना अच्छा बताया है कि कुदरत को ये पता था कि ये ऐसा समय होने वाला है, तो ये एक सी पेप्टाइड भी जो है वो हमारे साथ जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कुदरत ने दिया हुआ है, ताकि भविष्य में अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसकी जांच किस तरीके से हो सके, उसके लिए एक सी पेप्टाइड कुदरत ने दिया। तो ऊपर वाले की जो कहते हैं कि जो आइडियाज हैं या फिर जो उसका जो सोच है ऊपर वाले की, कुदरत ने जो बनाया है उसका कोई चैलेंज नहीं है, कोई रोबोट उसे उसके जैसा बन नहीं सकता है, कोई क्लोन उसके जैसा बन नहीं सकता है। तो सी पेप्टाइड एक माप है इंसुलिन का, उसके जो मापा जाता है हमारे ब्लड के अंदर।
तो ये जो चीजें हैं ये मेजर करने के लिए हेल्प करती हैं सी पेप्टाइड कि हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा अगर ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से हमारे शरीर में हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है। हाइपोग्लाइसेमिया तब होता है जब इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो रही है। एक एग्जांपल है कि इंसुलिन की मात्रा अगर ज्यादा हो रही है तो इसकी वजह से वो काफी मात्रा में जो है कि ग्लूकोज को डाइजेस्ट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड स्ट्रीम में जो रिक्वायर्ड है ग्लूकोज वो भी नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो कम हो जाता है, इसलिए उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहा जाता है। कल के टॉपिक इंसुलिन में आप ये पॉइंट मेरा अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए सी पेप्टाइड और इंसुलिन की जरूरत रहती है। व्हाई डू आई नीड अ सी पेप्टाइड टेस्ट? You have been diagnosed with the hypoglycemia, it's a low blood glucose, but don't know what causing it. क्यों करवाना है सी पेप्टाइड? उससे कई कारण है। सबसे पहली बात, आपको हाइपोग्लाइसेमिया मतलब आपका जो शुगर लेवल है वो लोअर साइड है पर उसका कारण नहीं पता है कि क्यों है, तो उसके लिए सी पेप्टाइड करवाना है। You have diabetes and you take insulin and your provider is considering changing your treatment. Have type 2 diabetes and your provider wants to see if you need to start the taking insulin. Have hypoglycemia which could be caused by taking too much of diabetic medicine. तो आपको सी पेप्टाइड इसलिए करना है कि अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है, मतलब इंसुलिन अगर आप ले रहे हैं तो इंसुलिन की मात्रा कम ज्यादा करनी है, तो उसको मैनेज किस तरीके से करना है वो ये देखने के लिए सी पेप्टाइड टेस्ट करते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आपके पेनक्रियास ने जीरो या फिर एकदम बहुत ही कम इंसुलिन जो है वो रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड शुगर है वो बढ़ता जा रहा है, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो ब्लड ग्लूकोज अगर डाइजेस्ट करना है तो बाहर से कई लोग इंसुलिन लेते हैं थ्रू द इंजेक्शन के द्वारा। तो अब मान लीजिए कि एक समय के बाद न्यूट्रिशनल मल्टीविटामिन देने के बाद या फिर पेनक्रियास को थोड़ा सा जब रिलैक्स मिल जाता है आइलेट सेल्स को, तो हो सकता है कि आइलेट सेल्स उसे बढ़ा रहे हैं इंसुलिन सीक्रेशन या फिर कम कर रहे हैं, दोनों कारण हो सकते हैं। तो ये देखने के लिए कि क्या इंसुलिन जो बाहर से दिया जा रहा है वो बढ़ाया जाए या कम किया जाए, तो ये मात्रा तभी नोट होगी तब जब ये देखा जाएगा कि जो पेनक्रियास से रिलीज हो रहा है नेचुरल इंसुलिन जो रिलीज हो रहा है वो उसकी मात्रा क्या है। उसकी मात्रा का कैसे मान पाएंगे? सी पेप्टाइड की मदद से। मान लीजिए आपको टाइप 2 डायबिटीज है, तो आप टाइप 2 डायबिटीज में मतलब जो लोग दवाइयां ले रहे हैं, टैबलेट्स वगैरह जो लेते हैं, वो कैटेगरी एक सिंपल भाषा में अगर कही जाए तो वो लोग अगर हैं तो अगर उनकी शुगर लेवल और बढ़ती ही जा रही है मेडिकेशन से के कारण, हो सकता है वो लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रहे, हो सकता है वो दवाइयां बराबर नहीं ले रहे हैं, हो सकता है वो मीठा खाना छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो कारण कोई भी हो सकता है कि उनका शुगर लेवल नीचे आ ही नहीं रहा है मेडिसिन लेने के बाद भी। तो वो डिसाइड करने के लिए ये हेल्प करता है कि भाई सी पेप्टाइड्स के द्वारा ये देखा जाए कि क्या इंसुलिन सही तरीके से रिलीज हो रहा है वहाँ उनके पेनक्रियास से, जिसकी वजह से शुगर बराबर कंट्रोल में हो सकता है उनकी लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम हो तो उनकी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए कहा जाता है, या फिर देखा जाता है कि अगर इंसुलिन सच में अगर डिस्टर्ब हो रहा है पेनक्रियास की तरफ से तो पेशेंट को काउंसलिंग करके उन्हें इंसुलिन पे लाया जाए। तीसरा पॉइंट, आपको ग्लाइसेमिया हो गया है जिसका जो मेडिसिन वगैरह जो ले रहे हैं हम लोग डायबिटीज की, जो टाइप 2 पेशेंट जो लेते हैं, तो उसकी वजह से जो आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो गया है वो आइडेंटिफाई करने के लिए सी पेप्टाइड की जांच की जाती है। तो सी पेप्टाइड इसलिए जांच किया जाता है क्योंकि इंसुलिन मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है, उसे जो इम्बैलेंस हो जाता है, तो इंसुलिन बढ़ता जाएगा, सी पेप्टाइड भी बढ़ता जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, शुगर लेवल कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। अगर आपको ये पॉइंट या टॉपिक थोड़ा सा हैवी जा रहा है तो जो पहले के HbA1c हैं इंसुलिन के ऊपर जो मैंने सीरीज बनाई है, जो वीडियोस बनाए हैं, वही कनेक्टिंग वीडियो है ये, तो आप अच्छे से उसको अगर देखते हैं फिर ये वीडियो देखते हैं तो हो सकता है बहुत से पॉइंट आप अच्छे से समझ सकते हैं। Why do I need C-peptide test? उसका चौथा है you have been diagnosed with a pancreatic tumor insulinoma. इंसुलिनोमा पेनक्रिया का कैंसर का नाम दिया जाता है, ठीक है। इंसुलिनोमा में काफी ज्यादा सेल्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन जो नॉर्मली रिलीज होता है उससे ज्यादा मात्रा में इंसुलिन रिलीज होना शुरू हो जाता है हमारे पेनक्रिया से। तो इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगा मतलब सी पेप्टाइड ज्यादा रिलीज होगा, क्योंकि वो दोनों बैलेंस करके चल रहे हैं। तो सी पेप्टाइड की मात्रा अगर बढ़ती जा रही है तो ये देखना जाता है कि इंसुलिन की मात्रा बढ़ रही है, तो एक प्रकार का एक कारण हो सकता है कि आपको इंसुलिनोमा हुआ है, मतलब पेनक्रिया का कैंसर हुआ है। What do results mean? तो अगर जो भी रिजल्ट आ रहा है यानी कि वो पॉजिटिव, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो हायर साइड है या फिर लोअर साइड है, तो उसका मतलब क्या होता है, हायर लेवल ऑफ सी पेप्टाइड मतलब इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है,
तो अगर सी पेप्टाइड की मात्रा अगर ज़्यादा आ रही है, मतलब उसकी वैल्यू जो रिपोर्ट में ज़्यादा आ रही है नॉर्मल रेंज से, उसका मतलब क्या रहेगा कि इंसुलिन की मात्रा भी ज़्यादा ही है हमारे शरीर में। तो ये क्यों हो रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं। या तो आपको टाइप 2 डायबिटीज हुआ है, या तो कुशिन सिंड्रोम हुआ है, या तो किडनी फेलियर हुआ है, या तो इंसुलिनोमा हुआ है यानी कैंसर हुआ है, लो लेवल ऑफ पोटेशियम है आपके ब्लड में। तो ये कारण है जिसकी वजह से आपका इंसुलिन लेवल बढ़ा है, जिसकी वजह से आपका सी पेप्टाइड भी बढ़ गया है। लो लेवल ऑफ सी पेप्टाइड है, मतलब इंसुलिन लेवल अगर कम है और सी पेप्टाइड लेवल भी अगर कम है, उसका कारण क्यों है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज है, इन सम केसेस टाइप 2 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज है, किसी व्यक्ति में टाइप 2 डायबिटीज की वजह से भी इंसुलिन लेवल कम होता है, जिसकी वजह से सी पेप्टाइड लेवल भी कम होता है। टेकिंग टू मच इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटीज, कई लोग इतना इंसुलिन ले रहे हैं कि भाई मान लो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर ले रहे हैं अगर इंसुलिन, और इंसुलिन जो है वो उसको रिड्यूस करने के लिए, मतलब जो उसके जो कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इंसुलिन है जो नेचुरली काम कर रही है हमारे पैंक्रियास से, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो सही मात्रा में इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाती हैं। तो वहाँ से भी कम हो गया, यहाँ से भी हम देखते हैं कि जो बढ़ता जा रहा है वो एक प्रेशर देता है हमारे सेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से सही मात्रा में इंसुलिन नहीं रिलीज हो पाता है और ये इंसुलिन की लेवल कम हो जाती है। अ सीवियर इन्फेक्शन, ठीक है, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी आपको हम देखते हैं कि जो सी पेप्टाइड बढ़ गया है या फिर इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, मतलब कई लोग आपने देखा होगा डायबिटीज में जो कोई इन्फेक्शन होता है वो कई समय तक वो भरता नहीं है, उसका एक कारण रहता है। एडिसन डिसीज हुआ है, लीवर डिसीज आपको हुआ है। अब ये है व्हाट डू रिजल्ट मीन, ये तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, इफ यू हैव बीन ट्रीटेड फॉर एन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर in your pancreas, a decrease in your C-peptide level means your treatment is working। मान लो आपको किसी को ट्यूमर हुआ है पैंक्रिया में, जिसकी वजह से इंसुलिन की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो सी पेप्टाइड की लेवल मेजर करने के लिए आपने ब्लड टेस्ट किया, उस ब्लड टेस्ट में जो सी पेप्टाइड का वैल्यू आया है वो कम कम होते जा रहा है। मतलब क्या है कि जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपको जो ट्यूमर के लिए जो मेडिकेशन दे रहे हैं, वो मेडिकेशन या फिर ट्रीटमेंट सही तरीके से काम कर रही है, जिसकी वजह से जो ट्यूमर सेल एक्सेस क्वांटिटी में जो इंसुलिन रिलीज कर रहे हैं वो अभी उन्होंने कम कर दिया है, क्योंकि ट्यूमर का अपना काम सही तरीके से, ट्रीटमेंट जो है वो सही तरीके से हो रहा है, इसलिए ट्यूमर सेल्स कम हो रहे हैं और ज़्यादा इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहे हैं। ये एक आइडेंटिफिकेशन के लिए ये सी पेप्टाइड का ब्लड टेस्ट किया जाता है। An increase in your C-peptide may means that your tumor is back। ट्यूमर ट्रीटमेंट हो गया, कुछ समय के लिए आपका C-peptide इंसुलिन नॉर्मल हो गया, फिर वो आप छोड़ देते हैं, फिर आप एक समय के बाद 3 महीने 6 महीने का फिर से करवाते हैं इंसुलिन C-peptide का टेस्टिंग, आपका इंसुलिन C-peptide फिर से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो फिर से ये कंक्लूजन आ सकता है कि आपका जो ट्यूमर पहले खत्म हो गया था, कम हो गया था, जो कि इंसुलिनोमा जो ट्यूमर रहता है बिनाइन रहता है, मतलब ज़्यादा फैलता नहीं, वो एक ही जगह पे रहता है, तो वो हो सकता है कि वो वापस आ रहा है, वो सेल्स वापस मल्टीप्लिकेशन कर रही हैं। तो ये इंडिकेशन एक देने के लिए सी पेप्टाइड का रीडिंग जरूरी रहता है और इंसुलिन का रीडिंग जरूरी रहता है, इसीलिए इंसुलिन और सी पेप्टाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इंसुलिन की जांच करने के लिए सी पेप्टाइड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सी पेप्टाइड उसकी माप है कि वो नेचुरली जो पैंक्रिया से इंसुलिन रिलीज हो रहा है वो उसकी माप बताता है, ना कि जो बाहर का इंसुलिन लिया हुआ है उसकी माप नहीं बताता है, जिसकी वजह से कई ट्रीटमेंट करने में ये स्पेशलिस्ट को हेल्प करता है। तो आज का ये सिंपल टॉपिक था सी पेप्टाइड के ऊपर। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।